लिवर से रिलेटेड निडल बायोप्सी हम किस स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन के लिए नहीं करते, ये सिनेरियो इस तरह से था। तो हम जो भी ब्लड कंटेनिंग ट्यूमर या कुछ भी इस तरह से मास हो उसके लिए हम कभी भी निडल बायोप्सी नहीं करते। हम ट्यूमर के लिए बायोप्सी कर सकते हैं, एडिनोमा के लिए, एब्सेस के लिए, लेकिन वी कांट परफॉर्म निडल बायोप्सी फॉर हेमेंजियोमा। तो ये ऑप्शन में था किसके लिए हम नहीं करते। तो फिर हेमेंजियोमा के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, सीटी स्कैन करेंगे, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द लिवर। ठीक है, ये सारे ही एमसीक्यूज है जो मैंने आपको अभी बताए। बाइल में कौन सा कंटेंट होता है, इट कंटेन फॉस्फोलिपिड, एमसीक्यू बहुत ये वाला रिपीट हुआ है। अगर राइट अपर क्वाड्रेंट में टेंडर और पाल्पेबल मैस है और साथ फीवर है, तो मोस्ट कॉमन कॉज विल बी एम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर। यू कैन थिंक के अगर टेंडर अपर राइट अपर क्वाड्रेंट और साथ फीवर है तो अमीबिक लिवर एब्सेस क्यों नहीं है। अमीबिक लिवर एब्सेस इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी अमीबिक लिवर एब्सेस होगी ऑलवेज डाइसेंट्री की हिस्ट्री ज़रूर होगी। डाइसेंट्री है पेशेंट को, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, फीवर है, इट विल बी अमीबिक लिवर एब्सेंस। लाइक आप यहाँ पे भी देख लो, डाइसेंट्री है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है और फीवर है, इट विल बी अमीबिक लिवर एब्सेस। डाइसेंट्री का जिक्र हमेशा होगा, ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में डाइसेंट्री नहीं थी, सो इट विल बी एम्पाइमा। इसमें भी पस बनती है ना, तो जब भी पस होगी साथ में टेंडरनेस पेन तो होगी, ठीक है। जब भी नीमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं मीन के कोलिसिस्टेक्टमी से पहले एब्डोमेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल करते हैं, तो उसमें कौन सी निडल यूज़ होती है, वेरियस निडल यूज़ होती है। ये एमसीक्यू एज इट इज़ आपने याद रखना है कि ये हमने नीमोपेरिटोनियम में वेरियस निडल यूज़ करनी, वेरियस निडल, ठीक है। चाहे वो ओबीस पेशेंट्स हो या थिन पेशेंट्स हो, हम ये यूजुअली नीडल यूज़ करते हैं। नीमोपेरिटोनियम की वजह से इरिथमियाज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा एब्डोमेन फिल कर देते हैं ताकि एब्डोमेन की स्पेस बढ़ जाए और सारे स्ट्रक्चर्स विजुलाइज हो जाएं, तो वो सिंपैथेटिक नर्व को एक्टिवेट करता है एंड इट मे लीड्स टू इरिथमियाज, ठीक है। देन एक एमसीक्यू था कि अगर पेनलेस जॉन्डिस गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद हो, थोड़ी सी लंबी इसके सिनेरियो एमसीक्यू की स्टेटमेंट थी, लेकिन उसमें मेन पॉइंट ये था कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद अगर पेनलेस जॉन्डिस हो रहा है, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस मीन कि जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, मीन कि कोई चीज़ फीको ऑरल रूट से गई है पेशेंट के बॉडी में और उसके बाद उसको जॉन्डिस स्टार्ट हो गया है। तो फीको ऑरल रूट से यूजुअली वायरल हेपेटाइटिस ही ट्रांसमिट होता है। अदर ऑप्शंस वाज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कोलेंजियोकार्सिनोमा, ये आंसर इस सिनेरियो इस तरह से था। तो HCl इज़ नॉट रिलेटेड। अब जब पता होगा कौन सी चीज़ें रिलेटेड हैं तभी HCl को पिक करेंगे। HCV कैन बी रिलेटेड टू कोलेंजियोकार्सिनोमा, सेक्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, लेकिन HCl इससे रिलेटेड नहीं होता। बाउंड्रीज ऑफ कैलेट्स ट्राइंगल, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। नॉर्मली तो बाउंड्रीज इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर, सिस्टिक डक्ट और हमारे पास हेपेटिक डक्ट होती है, ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में क्या था, इन्होंने इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर नहीं दिया था। अदर ऑप्शन वाज सिस्टिक आर्टरी एंड कॉमन हेपेटिक आर्टरी। इन दोनों आर्टरीज में से बताना था कि कौन सी आर्टरी लिवर का बॉर्डर नहीं बनाती, मीन जो नहीं बनाती तो दूसरी जो रह जाएगी वो बनाती है, ठीक है। तो अब इसमें ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कैलेट्स ट्रायंगल की जो बाउंड्रीज होती हैं वो एक तो सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी बनाती है। सिस्टिक आर्टरी का जो सुपीरियर पार्ट है ना, जब ओरिजिनेट होती है वो पार्ट कैलेट्स ट्रायंगल की बाउंड्रीज बनाती है अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन। लेकिन न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फिर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर ऐड हो गया था। इसका मतलब कि इस एमसीक्यू के का करेक्ट आंसर क्या है कि कैलेट्स ट्रायंगल की बाउंड्रीज कौन सा स्ट्रक्चर नहीं बनाता, कॉमन हेपेटिक आर्टरी नहीं बनाती, सिस्टिक आर्टरी बनाती है। लैब कोली के दौरान सबसे कॉमनली CBD कॉमन बाइल डक्ट इंजर होती है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है MCQ, और सबसे ज़्यादा जो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है दैट इज़ आल्सो लैब कोली। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो अगर पेशेंट में और ब्लैडर वॉल काफ़ी थिक हो, कोई स्टोन नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन हम यूजुअली हिडा स्कैन, रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन करते हैं। अदर ऑप्शंस नॉट रिलेटेड टू लिवर। देन अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो और पेशेंट के लिवर में नोड्यूल्स भी हों, तो जब भी नोड्यूल्स आ जाते हैं कार्सिनोमा का दो ही ट्रीटमेंट है, रिसेक्ट कर दें या ट्रांसप्लांट कर दें। रिसेक्ट हम लोग यूजुअली बहुत अर्ली स्टेज में करते हैं। अगर नोड्यूल्स बन जाएं फिर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, ठीक है।
पोर्सलिन गॉल ब्लैडर को हम लोग कब कैसे विजुलाइज कर सकते हैं? एब्डोमिनल एक्सरे पे हम पोर्सलिन गॉल ब्लैडर को विजुलाइज कर सकते हैं, और इसका सिनेरियो ऐसे भी आया है कि अगर मिनरलाइजेशन हो गॉल ब्लैडर की तो इट विल बी पोर्सलिन, और ये एक प्री कैंसरियस लियन है, मीन्स इट मे लीड्स टू कार्सिनोमा। ठीक है, अगर एक सिरोटिक पेशेंट है और उसको ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रही है तो इट मीन्स के पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रही है। फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट सिंपल हाइपरप्लेजिया में ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती जब तक डिस्प्लेजिया या मेटाप्लेजिया या कार्सिनोमा में चेंज ना हो। अभी मैंने आपको बताया कि हेमेंजियोमा के लिए कभी भी निडल बायोप्सी नहीं करते। प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस सीटी स्कैन, और ये मोस्ट कॉमन लिवर का बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, अगर एक बेबी बर्थ पे ही जॉन्डस्ड है, ठीक है, मीन उसमें जॉन्डस है और बिलरी एट्रीजिया भी है, मीन बिलरी डक्ट उसकी ब्लॉक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें लिवर की वो जो डक्ट ब्लॉकेज से प्रॉक्सिमल पार्ट से उसको डायरेक्ट जेजुनम के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो हम इस केस में हेपेटोजेजुनोस्टमी करते हैं। Portal hypertension is associated with encephalopathy, ascites, variceal bleeding and CLD, सारे all of the above आंसर था। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है गॉल स्टोन ट्रीटमेंट के लिए? मैंने आपको अभी बताया, लैब कोली करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा CVD इंजर होती है। ठीक है, अगर एक ओल्ड एज्ड पेशेंट है, अल्कोहलिक है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है और वेट लॉस की हिस्ट्री है, टिपिकली ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा। ठीक है, अगर एक पेशेंट है उसका लिवर में एक मास है, इट इज़ नॉन टेंडर मास, और साथ इओसिनोफिल्स रेज्ड हैं और CT स्कैन पे फ्लोटिंग मेम्ब्रेन्स मिल रही हैं, तो मेम्ब्रेन्स मिल रही है इसका मतलब कि कोई हमारे पास सिस्ट होगा। ठीक है, साथ में इओसिनोफिल पैरासिटिक इन्फेक्शन में रेज्ड होते हैं, तो ये हाइड्रेटेड सिस्ट होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट पैरासाइट की वजह से होता है, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की वजह से, इट इज़ ए पैरासाइट। ठीक है, गॉल स्टोन की वजह से सबसे ज़्यादा कोलीलिथियसिस की वजह से कोलिसिस्टाइटिस होती है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। कितने परसेंट गॉल स्टोन्स को हम एक्सरे पे देख सकते हैं? 15% को देख सकते हैं। बहुत दफ़ा ये MCQ 2-3 टाइम्स रिपीट हुआ है। कोलेंजाइटिस के लिए सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है ना, कोलेंजाइटिस में बेसिकली बाइल डक्ट के ब्लॉकेज के बाद इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको हम लोग डीकम्प्रेस कर देंगे, उस स्टोन को रिमूव कर देंगे, सिंपल। ठीक है, और मिनरलाइज मास पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर मैंने पहले बता दिया। अब अगर एक पेशेंट को फीवर है, जॉन्डिस है और स्वेलिंग है, अच्छा सिस्टिक डायलिटेशन है, तो ऑप्शन में आपने सिस्ट ढूंढना है। इस ऑप्शन में हाइड्रेटेड सिस्ट नहीं था, बल्कि कॉलिडोकल सिस्ट ही एक ऑप्शन में था।